लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन आपके खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादातर नॉर्मली लोग बोलते हैं खाना होना चाहिए, खाने में कुछ भी हो। तो कुछ भी से मतलब नहीं है। हम जो भी खाना खा रहे होते हैं, हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं। जैसे अगर मैं आपको मूंग दाल, जैसे 5 रुपए वाली जो मूंग दाल आती है पैकेट, देखो मार्केट में मिलती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो जब आप ख़रीदते हैं तो आप कभी उसके पीछे का कंटेंट नहीं पढ़ते। अब सोचो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम की मूंग दाल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम की मूंग दाल होती है, और उसके पीछे की उसमें जो कैलोरी लिखी होती है 439 कैलोरी लिखी होती है, यानी 500, लगभग 500 की नियर अबाउट होती है। अब सोचो, हम 500 कैलोरी में हम आपको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों करवा देते हैं, और उतना मूंग दाल, सिर्फ उतना मूंग दाल में केवल अकेले मिल जाता है। उसके बाद आपको सैचुरेटेड फैट, सोडियम, ट्रांजिशन फैट, ये सारी चीज़ें अलग अलग मिल जाती हैं, जबकि हम आपको वही 500 कैलोरी में 2 टाइम का खाना खिला देते हैं, एक तो ब्रेकफास्ट का, दूसरा लंच। अब हम आपको करवा देते हैं। हमारी बॉडी की डिफिशियंसी क्या है, यानी ज़रूरत क्या है, और हम एक्चुअल मात्रा में क्या खा रहे हैं। देखो, हमारे पास स्लाइड है, आई थिंक सबको दिख रही है ना। मेरे हिसाब से सबको दिख रही। देखो, हम आपको दिखाते हैं। वाई डू वी नीड अ बैलेंस न्यूट्रिशन, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला, हम जो खाना नॉर्मली आजकल जो खाना खा रहे हैं, ज़्यादातर उनमें सबसे ज़्यादा हमको देखो ये चीज़ें मिल रही हैं। आपको मिल रहा एक्सेस मात्रा में शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, तंबाकू, ट्रांजिशन फैट और सैचुरेटेड फैट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों के खाने में ज़्यादातर चीज़ें ये शामिल हो रही हैं, जबकि हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है, एक्चुअल में जो ज़रूरत है, वो ये है: प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट और वाटर, गुड फैट एंड वाटर। ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग इन सब चीज़ों को हल्के में लिए, हमको पता ही नहीं कि प्रोटीन क्या चीज़ है। हम लोग फाइबर के बारे में जानते ही नहीं कि फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या चीज़ है, और विटामिन की क्या हमारे बॉडी में क्या आवश्यकता है, विटामिन की क्यों ज़रूरत है, और पानी हमारे बॉडी में कितना ज़रूरी है, और हमको रेस्ट कितना चाहिए, हमको रेस्ट कितना ज़रूरी है। ये सब चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी को फिटनेस फॉर्म में ला सकते हैं तो उसका वन रीज़न है कि हमें जो डिफिशियंसी है, हमें उस पर फोकस करना है, ना कि हम जो एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं हमें उन पे फोकस करना है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारे खाने में कितना प्रोटीन है, कितना ग्राम फाइबर है। जैसे अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो जितना केजी हमारा वज़न है, यदि आपका वज़न 50 किलोग्राम है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे खाने में चाहिए, यानी कि 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम प्रोटीन। और फाइबर की बात करूं तो एक लेडीज़ को समथिंग 35 ग्राम फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, और एक जेंट्स को समथिंग 25 ग्राम पर डे फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। और फाइबर हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइबर क्या होता है, फाइबर खुद डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन बॉडी के अंदर ऑयली और फैटी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। और फाइबर, जैसे हम दांत सुबह उठते हैं तो दांत को ब्रश करके सफ़ा करते हैं, सेम लाइक दिस हमारे दांत सफ़ा हो जाते हैं। सेम लाइक दिस फाइबर हमारे आंतों की सफाई करता है, हमारे आंतों के अंदर ब्रशिंग का काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई फाइबर नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जो आंतों के अंदर जा कर के सफाई करे। फाइबर इज अ बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे आंतों के अंदर जा कर के एज अ ब्रशिंग की तरह उसको सफाई करता है, और फैट को रिड्यूस करता है, उसको बर्न करके, उसको कैलोरी में को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। विटामिन मिनरल्स हमारी मसल्स को ग्रोथ करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर को
ये हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारा मसल्स है, हमारे बोन्स हैं, हमारे नर्वियस सिस्टम है, हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, इन सबको ग्रोथ करने में प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन हमको नहीं पता, और विटामिन और मिनरल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हमको कैल्शियम की कमी हो जाती है, हमको इवन पता नहीं चलता, हमारे हाथ पैर में जोड़ों में दर्द होता रहता है, हमारे चेहरे डल होने लगते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, हमारी हड्डियाँ खोखली होने लगती, तो हमारे मिनरल्स की कमी हो जाती है, हमारी हड्डियाँ डेंस होनी चाहिए। तो उसके बाद हम पानी कितना कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे हमें सारा दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास कम से कम पानी पीना है, या तो हमें वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। तो ये चीज़ें हमें नॉलेज में होनी चाहिए कि हमें समथिंग कितने गिलास, जैसे आप वज़न 20 किलो है तो एक लीटर, 40 किलो है तो 2 लीटर, समथिंग 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीना है, 80 किलो है तो 4 लीटर पीना, और 80 से अगर ज़्यादा है तब भी आपको 4-4.5 लीटर ही पीना है, क्योंकि हमारी किडनी की एक कैपेसिटी होती है कि ये जितना हमारे बॉडी उसको फिल्टरेशन कर सकती है, उस पर वर्क कर सकती है। और दूसरा, हमारे बॉडी में रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। रेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक आप, जैसे अभी हमने वर्कआउट किया, हमारे बॉडी के मसल्स फटते हैं, उनको रिपेयर होने के लिए उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम रेस्ट नहीं करते तो फिर हमारे सर में दर्द होता, बाल झड़ने लगते हैं, फिर हमारी बॉडी डैमेज होने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन होती है, एनीवन, कोई भी मशीन हो, अगर वो हीट हो जाती है तो उसको अगर काम लेना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए उसको रख दो ताकि वो ठंडा हो जाए, ताकि वो फिर से अपने फॉर्म में आ सके। हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। इतना नींद हमें लेना ही लेना। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस फॉर्म में नहीं आ पाएगी। वो चीज़ें खानी है जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। हमको प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, और उसके बाद वाटर इनटेक कितना करना, और 6 से 8 घंटे समथिंग सोना है। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। एक चीज़ और है, देखो हम आपको बताते हैं, अगर हम अपनी आदतों को बदल दें तो आदतें बदल करके हम अपना स्वास्थ्य बदल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो शरीर की एनर्जी को कम करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाती हैं। जैसे कि चीनी है, हमारी बॉडी की एनर्जी को कम कर देती है। डर है और शक है, हम लोग डर के मारे कहीं वर्कआउट कर रहे हैं, पता नहीं हमारा वज़न कम हो कि ना हो, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा। हमें इस बात का भी डर रहता है कि हम वज़न कर रहे हैं, लोग हमारी तफरीह न ले लें, या तो बोले कि वज़न नहीं कम हुआ, और सारा दिन हम खाली बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कहते हैं चिंता के समान होते, सारा दिन हम लोग टेंशनाइज रहते हैं, स्ट्रेस फील करते रहते हैं। और दूसरी बात डिहाइड्रेशन है, हम लोग जंक फूड खाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गुस्से में ज़्यादा खाना खा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में ज़्यादा खाना खा जाते हैं, और जैसे कि बोले आज एक काम करो, आज बहुत टेंशन, चलो छोड़ो, आज बर्गर खा लेंगे, आज मोमोज खाएंगे, आज पिज्ज़ा खाते हैं, आज पानी बतासा खाते हैं ना। तो अपना गुस्सा उतारने बहुत सारे लोग ऐसा कर देते, जंक फूड ज़्यादा खा जाते, गुस्सा बहुत करते। कि बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखना है तो आप सूरज की रोशनी में रहिए, एक्टिव रहिए, आप गाने सुनिए, आप गाने सुनिए, गाने सुनने के साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, उनके अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उनको प्यार कीजिए, और गहरी सी सांस लीजिए। और गहरी सांस लेने से क्या होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो हमको सुस्ती आती है और जमवाई टाइप आती है। जब आप गहरी सांस लेंगे तो सीधा आपके ब्रेन तक जाएगी, तो आपका माइंड अलर्ट होगा। और आपको साफ़ पानी पीना है, फ़िल्टर वाला पानी पीना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आप टाइम व्यतीत करो। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और हेल्दी खाना खाना है, और वर्तमान में जीना है। आपको मालूम है, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं, और जो मतलब चले जाते हैं अपने पास्ट में कि यार कभी मैं ऐसे था, मेरे साथ उसने ऐसे कह दिया, बताओ वो उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। यानी कि अभी आज की जो खुशी है, कल की टेंशन में अभी आज की जो खुशी होती है, हम लोग उसको भी बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। एनर्जी कम करने वाले जो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी थी हमने वो बता दिया, और एनर्जी बढ़ाने वाली हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है हमने वो भी बताया। आई थिंक आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन बातों पे ध्यान देना है ना। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मुझे हाथ दिखाओ सब लोग, है ना, दिख रहा ना। तो अगर हम ये गलतियाँ कर रहे थे तो हम ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करने वाले, और हम अपनी आदतों को बदल करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। चेंज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर लाइफ।
चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर लाइफ, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर लाइफ। तो हम अपनी आदतें बदल करके अपना भविष्य बदल सकते हैं, हम एक हेल्दी और फिटनेस लाइफ जी सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलेंगे कल फिर से नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंजॉय प्रोसेस, थैंक यू।